नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। अगर कोई प्रिंसिपल गाली दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उसके कॉलेज में शिक्षा की स्थिति क्या होगी, डिसिप्लिन की स्थिति क्या होगी। हम आपको अब रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कतरास कॉलेज कतरास की। यहाँ के प्रिंसिपल साहब वहां के स्वीपर के बारे में कहते हैं कि साला दारू पी के टाइट रहता है। अब जब स्वीपर को लेकर के साला शब्द का इस्तेमाल प्रिंसिपल कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो प्रिंसिपल साहब अपने कॉलेज में और क्या क्या करते होंगे। असल में प्रिंसिपल साहब के खिलाफ कॉलेज में एक धरना हुआ। बीडीओ साहब ने आश्वासन दे के धरना तो खत्म कर दिया, और हम ये भी नहीं कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब सही हैं गलत हैं, वो अलग चीज है, वो जांच का विषय। लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और यहां पर प्रिंसिपल साहब के वर्ड्स उनके एक्शंस को बता रहे होंगे। प्रिंसिपल साहब साला कह रहे हैं एक स्वीपर को, तो अंदाजा लगा लीजिए कि इस कॉलेज में क्या होता होगा। ये रिपोर्ट देखिए, बाघमारा से आफ्ताब खान की ये रिपोर्ट है। आपको समझ में आ जाएगा कि इस कॉलेज में क्या चलता होगा, कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी। ये रिपोर्ट देखिए। जिम्मेदार कौन है? हाँ, जिम्मेदार कौन है? सुनिए, कॉलेज में एक स्वीपर है जो साला दिन भर दारू पी करके गायबे रहता है, कॉलेजों में आता ही नहीं। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार वही है। अगर रहता तो साफ सफाई पर ध्यान देता। ये आपको मना करने पर झगड़ा करने को उतारू होता। नहीं, मना नहीं, आप भेजे थे इनको। हम नहीं भेजे इनको। गलत बात हम क्यों नहीं भेजे? स्टूडेंट नहीं है कॉलेज। आप बोले सर, एक छोटा सा मुद्दा फिर से बताते हैं क्या हुआ। 30 साल कबड्डी का 25 साल कबड्डी के बाद बताते हैं। अगर ये कतरास कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, स्वीपर के लिए साला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये साला बोले तो चलेगा, लेकिन हम इनको साला बोल दें तो हम बदजुबान हो जाएंगे, बदनीयत हो जाएंगे। खैर, अब मामला समझिए। कतरास कॉलेज कतरास में प्रिंसिपल वीरेंद्र कुमार द्वारा अर्थशास्त्र की एक शिक्षिका के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। छात्र प्राचार्य के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। धरने की सूचना मिलते ही जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह कतरास कॉलेज पहुंची और आंदोलनरत छात्रों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कॉलेज परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में शारदा सिंह पूरे कॉलेज प्रशासन पर भड़क गई। आसपास क्षेत्र का सबसे बड़ा कॉलेज है। यहाँ पर इसे पढ़ के बच्चा लोग आईपीएस बना, आईएएस बना, डॉक्टर बना, वकील बना, इंजीनियर बना। लेकिन आज कॉलेज की दुर्दशा इतनी खराब है कि आप अंदर में घूमे, निरीक्षण किए, आप देखें मजबूरन यहाँ के छात्र छात्राओं को धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। तो व्यवस्था में सुधार के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुख का बात है कि यहाँ हम लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे हैं, ना ही कोई धरना प्रदर्शन करने के लिए या फिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के लिए। लेकिन बच्चों को इतना परेशान हो गए ये लोग, इनके कारण इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ करके यहाँ बैठना पड़ा। ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए कि हमारे बच्चे पढ़ाई छोड़ करके यहाँ धरने में बैठे हैं। इसके बाद मुझे कल रात को खबर मिला, 10 साढ़े 10 बजे मेरी यहाँ बात हुई, यहाँ के बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। कुछ प्रधानाचार्य को लेकर के इनकी कंप्लेन थी जिसको नहीं सुना गया। तो इनका ये है कि अगर कोई टीचर्स के साथ अगर कुछ होता है और उसमें अगर टीचर्स एक्शन नहीं ले रहे हैं, प्रिंसिपल के द्वारा ही किया जा रहा है, तो यहाँ की बच्चियाँ जो हम लोग बहुत गांव घर से आ रही हैं, ग्रामीण से आ रही हैं, वो कैसे सुरक्षित है, इसको लेकर के यहाँ इधर प्रदर्शन कर बैठे हैं। मैं इनसे मिली तो यहाँ के बच्चों ने मुझे बताया कि ये लोग प्रॉपर फीस देते हैं, मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, लेकिन स्कूल में कुछ भी व्यवस्थित वे में नहीं है। मैंने देखा तो बहुत सारी फाइलें धूल चाट रही है। ऐसा लग रहा है सिनेमा घर है, किनारे में कितनी गंदगी पड़ी हुई है। जहाँ पानी पीने का जगह है, जहाँ बच्चे पानी पीते हैं या टीचर्स भी पीते हैं, वहाँ इतनी गंदगी है। उस गंदगी के सामने कैसे पानी पिया जा रहा है? स्कूल में कहा जा रहा है कि कंप्यूटर रूम से सारे कुछ अवेलेबल है, लेकिन इनका कंप्यूटर क्लासेस नहीं चलता है। तो अगर हम आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, एआई में हमारे बच्चे जा रहे हैं, एआई का ज़माना आ रहा है, और बच्चों को अगर कंप्यूटर से वंचित किया जाए तो बहुत दुख की बात है। इनका कहना है लाइब्रेरी में भी किताबें नहीं रहती जहाँ से ये पढ़ पाए। तो हम स्कूल बच्चों को भेज रहे हैं, अलग से अगर ट्यूशन लगाना पड़े तो बहुत दुख की बात है। आज के समय में ये स्कूल है, यहाँ डिसिप्लिन होनी चाहिए थी, साफ़ सफाई होनी चाहिए थी, सभी टीचर्स यहाँ रहने चाहिए थे। लेकिन टीचर्स को अगर मान लीजिए कुछ हो गया तो बच्चों से आके बात करना चाहिए। क्यों ये धरना का रूप ले लिया? प्रॉब्लम को सॉल्व तो किया जा सकता था आपस बातचीत में, लेकिन ये नहीं हुआ है। तो मैंने अभी एसडीओ को इसकी जानकारी दी है कि यहाँ इस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं। क्योंकि सुबह किसी बच्चे का तबीयत बिगड़ा था तो मुझे खबर मिला, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब को मैंने यहाँ भेजा था कि आप देखिए बच्चे का क्या सिचुएशन है। अभी मेरी बात हुई है और मैं ये
रांची तक इस पर अभी लिखूंगी पत्र के माध्यम से। मैं इनको सूचित करती थी यहाँ क्या परेशानी चल रही है, क्या क्या गड़बड़ी चल रही है, सारी सूचना मैं भी दूंगी और मैं कोशिश करूंगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस स्कूल में सुधार हो, बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए कॉलेज मैडम कॉलेज में सुधार हो, जिस मकसद से बच्चे कॉलेज आते हैं पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, वही से भी। केंद्र सरकार का स्लोगन है मैडम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कतरास कॉलेज में 14,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है और 6 शिक्षकों की कमी है, 6 विषयों के शिक्षक नहीं है। तो ऐसे में बच्चों का रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चे क्या लिखेंगे, कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया? ये तो बहुत ही सोचने की गंभीर बात है कि हम लोग ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम जितने भी जनप्रतिनिधि हम लोग इसको करते हैं, हम लोग ड्रॉप आउट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को चाहते हैं कि बच्चियों को भी अच्छा हायर एजुकेशन मिले, इसलिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज भेज रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ आकर के मुझे बहुत अफसोस हुआ कि टीचर्स की कमी है, तुरंत तो इसको ये नहीं किया जा सकता, लेकिन जितने भी हैं उस वे में व्यवस्थित किया जा सकता है। बताना चाहते हैं इसकी शिकायत ऊपर तक क्यों नहीं की कि मान लीजिए परेशानी हो सकती है कि उनके कॉलेज में बहुत सारी परेशानी है, लेकिन ये कहाँ है, कहाँ उन्होंने कहा कि हमें ये परेशानी से जूझ रहे हैं कि हमारे पास जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से टीचर्स नहीं हैं, हम उसके हिसाब से उनको नहीं सहूलियत दे पा रहे। ये सब बातों को भी गंभीरता से देखना होगा और बहुत दुख की बात है, अफसोस है मुझे कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जहाँ तक मुझे जाना होगा, जहाँ तक लिखना होगा, मैं जाऊँगी और मेरा पूरा प्रयास रहे कि बच्चे जिस उम्मीद के साथ इस कॉलेज आ रहे हैं वो उम्मीद से पढ़ाई करें, हमारे बच्चे आगे। सबसे बड़ा सवाल मैडम यह है ना कि इसको जो यूनिवर्सिटी है, झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी प्रणेता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है मैडम, और उस यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज अंगीभूत इकाई सरकारी कॉलेज का ये स्थिति है। तो ऐसे में जो वाइस चांसलर है उनसे मतलब मिल करके आप क्या बात करेंगे कॉलेज के विकास के लिए? जी, मैं वाइस चांसलर को अभी तो तुरंत मैं धनबाद जाके सबसे पहले मैं उन्हें पश्चाताप करूंगी, उनसे समय लूंगी मिलने का, फिर उनको यहाँ की सारी बातों को बताऊंगी। और अभी आप लोग को पता होगा कुछ दिन पहले राज्यपाल यहाँ आए हुए थे कॉलेज में, तो उनको भी मैं ये जानकारी दूंगी कि आप यहाँ आ रहे हैं, स्कूल का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे झारखंड के बच्चे बाहर ना जाएं, इसलिए नई नई चीज़ों का यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है। लेकिन कहाँ है, धरातल पर आकर के वो देखे कि स्थिति क्या है यहाँ कॉलेज की, क्यों नहीं मॉनिटरिंग हो रहा है ऊपर से कॉलेज की, और कॉलेज के बच्चे किस परेशानी से जूझ रहे हैं और वहाँ के शिक्षक शिक्षिका का क्या रोल है इसको लेकर। बाघमारा वीडियो लक्ष्मण यादव भी धरने की सूचना पर कॉलेज पहुंचे। आंदोलनरत छात्रों से बातचीत की। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो के इस आश्वासन के बाद एबीवीपी ने अनिश्चितकालीन धरना खत्म किया। आज है कतरास कॉलेज, ये शुभम हजारी के द्वारा व्हाट्सएप पर भेजा गया, अनशन पर बैठे हुए हैं और कुल अनुशासक के नाते मुझे भी भेजा गया, माननीय कुलपति महोदय को भी भेजा गया। तो कुलपति महोदय ने हमें आदेश दिए जो कि जाकर के वहाँ देखिए क्या स्थिति है। तो क्या मामला है सर? यहाँ बच्चे, जब मैं यहाँ आए और मेरे साथ संजय बाबू हैं OSD एग्जामिनेशन, दोनों आदमी जब कैंपस में पहुँचे तो पता चला जो BDO साहब के द्वारा धरना तुड़वा दिया गया है। जो अनशन पर बैठे थे वो अनशन तोड़ चुके हैं बच्चे। जब हम लोग पहुँचे तो पुनः शुभम जो है वो हम लोग के सामने आए और उनसे मैंने वार्ता किया, दोनों आदमी ने, जो कि क्या बात है, क्यों धरना दिए हो। तो उन्होंने 6 डिमांड हम लोग के पास रखा। उस 6 डिमांड में से जो है 5 डिमांड प्रिंसिपल साहब से रिलेटेड था, जो कि प्रिंसिपल साहब से वार्ता किया और प्रिंसिपल साहब को कहा जो कि ये बच्चों का जायज़ डिमांड है, उसको तुरंत उस पर आप कार्रवाई कीजिए। और पहला जो डिमांड है 6 में से पहला डिमांड, उस संबंध में हम लोग जाके वाइस चांसलर महोदय से बात करेंगे और वहाँ निर्णय होगा। सर, एक इसमें था कि जो सेवानिवृत्त शिक्षक हो चुके हैं उनको BBMKU से अधिकृत किया गया है पुनः सेवा देने के लिए, बात सही है क्या? एक मिनट, जहाँ तक मुझे याद है ये शिक्षक नहीं हैं, ये चौबे भी असिस्टेंट हैं और असिस्टेंट में अकाउंटेंट हैं वो। और उनके सेवानिवृत्ति के बाद अकाउंट सेक्शन में कोई नहीं थे और एक शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी का सैलरी बनाने वाले भी कोई नहीं थे। तो रिटायर्ड आदमी को हम लोग सिंडिकेट से पास करके इस तरह का प्रावधान है
उनका फिक्स पेमेंट है, वो उस आधार पर हम लोग रखते हैं। इस प्रकार का पास करा करके जब इस प्रकार का आरोप लगता है कि हाँ जो सेवानिवृत्त शिक्षक है वो अभी भी सेवा दे रहे हैं, आपत्ति जताया जा रहा है, तो फिर जो पहले से शिक्षक हैं तो उनको अतिरिक्त प्रभार क्यों नहीं दे दिया जा रहा है ताकि ये विवाद को जड़ से खत्म हो जाए इस प्रकार का? ये शिक्षक नहीं ना, मैं कह रहा हूँ ये अकाउंटेंट है वो, और ये प्रावधान है, समझिए ना, ये रखने का। और सिर्फ ये कतरास कॉलेज में नहीं है, बहुत सारे कॉलेज में हम लोग को जो है ना रिटायर्ड को हम लोग रखते हैं। सर वर्षों से बस जो यहाँ पे खड़ी है और उस पर ड्राइवर और खलासी का पेमेंट भी हो रहा है, अभी स्वतः प्रिंसिपल साहब भी इस बात को बोले थे, ये क्या मामला है? इसका जवाब हमसे लीजिए। नहीं, इसके बारे में हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं है। आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया तो मैं प्रिंसिपल साहब से बात करूँगा। अगर बस है तो और क्या कहते हैं ड्राइवर और खलासी का पेमेंट हो रहा है, बस खड़ी है, तो इस संबंध में बात करेंगे। कॉलेज में जो कुव्यवस्था सामने आ रही है गंदगी को लेकर के, या फिर जो पेपर है एग्जाम दिया हुआ वो सब फेंका हुआ है यहाँ वहाँ, तो उसमें क्या आप लोग अभी मतलब जांच पड़ताल किए हैं, खुद से उसको विजिट किए, देखे हैं? नहीं, इस संबंध में बच्चों द्वारा कोई हमको लिखित नहीं है। अभी जिस प्रकार से आरोप लगाया गया तो अभी क्या जांच पड़ताल करेंगे, निरीक्षण करेंगे? अभी देखेंगे, हम लोग प्रिंसिपल साहब से वार्ता करेंगे, टीचर से पूछेंगे जो कि क्या इस तरह की बात सही है क्या, और इसमें औचक निरीक्षण भी हो सकती है क्या? कभी कोई। अब आइए फिल्म के असली हीरो पर। इस फिल्म के असली हीरो प्रिंसिपल साहब असल में पत्रकारों को देख के हड़बड़ा गए, अलर बलर बोलने लगे। बोलते बोलते प्रिंसिपल साहब स्वीपर को साला बोल दे रहे हैं, माने कुछ भी। आज कितनी मांगे रखी गई और कितना में आपने सहमति जताया? हमारे बस में जो है मैं सब कर दूंगा। बिंदुवार रूप से कितना मांग रखा गया था? जैसे किताब का इशू है वो हमारे बस का नहीं है, विश्वविद्यालय में डिमांड दूंगा, पैसा मिलेगा हम खरीद देंगे। लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब बंद है, कंप्यूटर लैब टीचर दीजिए, हम कल खोलेंगे, टीचर दीजिए। सेवानिवृत्त शिक्षकों से जो योगदान लेने के बाद सामने आ रहा है 100% 500% गलत है, कोई योगदान नहीं देता है, हमसे दोस्ती है इसलिए आकर बैठते हैं। दो शिक्षक का नाम सामने आया है, एसएस प्रसाद और चौबे सर। चौबे जी को यूनिवर्सिटी रखा है, अकाउंटेंट है कॉलेज के, वो उसके बिना कॉलेज नहीं चलेगा। ड्यूटी आवर में उपस्थिति नहीं रहती है शिक्षक, और रिटायर्ड टीचर हम काम रहता आते हैं, नहीं आते हैं, उनको 9,000 रुपया मिलता था वो बंद हो गया। ड्यूटी आवर पे शिक्षकों की उपस्थिति नहीं रहती नहीं रहते हैं, हाँ 3 बजे 4 बजे नहीं रहते हैं, वो हमें आप पर आरोप लग रहा है सर, सबसे बड़ा बात है आप पर आरोप लग रहा है कि आप 1 बजे खुद चले जाते हैं। गलत बात है, सरासर गलत बात है। मैं भी कई बार जिम्मेवार था, मैं 2 बजे के बाद यहाँ से निकलता हूँ। हमने भी कई बार आपसे वार्ता के लिए यहाँ पे उपस्थित रहा है, एक पहले यहाँ रहते थे, एक पहले यूनिवर्सिटी में रहते थे, अभी हम 2 बजे के बाद यहाँ से निकलते हैं। आरोप बहुत लगता है, बहुत लगेगा। जब से सर आपने यहाँ पर पदभार संभाला है तब से ये कतरास कॉलेज में अक्सर तालाबंदी, हड़ताल आदि होती रहती है, जिम्मेवार किसको मान रहे हैं? लोग वैसे आ गए हैं, पहले नहीं होता था जी, जिसी राय था उस समय तो नहीं होता था। अभी असली मुद्दा खुदा अब नहीं खुदाया है, अभी मैं खोदूंगा असली मुद्दा। साफ सफाई का सर जो फोटो सामने आ रहा है, वीडियो सामने आ रहा है, शौचालय गंदा सामने आ रहा है, जहाँ पर पानी पीने का लगा हुआ वहाँ पर गंदा सामने आ रहा है। ठीक है, मैं मान लिया। जिम्मेदार कौन है? हाँ, जिम्मेदार कौन है? सुनिए, कॉलेज में एक स्वीपर है जो साला दिन भर दारू पी करके गायबे रहता है, कॉलेजों में आता ही नहीं। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार वही है, अगर रहता तो साफ सफाई पर ध्यान देता। पिछला महीना मैंने वेतन रोक दिया, लोग हमको आके बोलेगा स्वीपर का वेतन क्यों रोके आप? नहीं तो स्वीपर को बदली करने, उसको बदलने का बदलने नहीं होगा, परमानेंट एम्प्लॉय बदली नहीं होगा, वो रिटायर करेगा तभी बदली होगा। साफ सफाई के लिए सर फिनाइल, हाँ ठीक है, सब कुछ सब कहाँ उपयोग होता है? आइए मेरे साथ आइए, ख्याल है सर। फैजल जो नाम का है फैजल इकबाल, उसका मामला आया है कि वो जो है फर्जी तरीका से परीक्षा दिया है। हाँ ठीक है, तो उस पर कार्रवाई के बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल फैजल अहमद का जो मैटर है हम सुने हैं ऑन पेपर, हमको विश्वविद्यालय से कुछ भी नहीं मिला है। विश्वविद्यालय हमको लेटर दिया, आज कल हम भेज देंगे, मेरा रिपोर्ट रेडी। मतलब कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी क्यों नहीं है सर? शिकायतकर्ता को क्या हम जानकारी दें, कॉन्फिडेंशियल मैटर है। शिकायतकर्ता को जो अपनी शिकायत है उसको जानकारी लेने का हक होता है, आप उसका हक से वंचित कर रहे हैं। शिकायतकर्ता को जानने का हक है, उसका कार्रवाई कहाँ तक हुआ है, तो उसका हक से वंचित कर रहे हैं। कार्रवाई होगी, अपने जान जाएगा, उसको एक्सपल्सन होगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, कल जो धरना हुआ है, ठीक है, उसको लेकर के क्या सूचना आपको दिया गया था? धरना बाबू यहीं पर बैठे। नहीं, हम तो आपसे पूछेंगे। नहीं, हमको कोई सूचना नहीं, हम आए अचानक, देखते हैं
प्रिंसिपल साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रिंसिपल को बर्खास्त करो। पूछिए अब तो ताली क्यों बजा रहे सर? पूछिए। अरे और सुनिए, दिन भर कल हम बाहर में रहे, आपको धरना देने का अधिकार है, ताला मारने का अधिकार नहीं है। बिना सूचना का धरना देना और तालाबंदी करना, तो आप उस पर क्या कार्रवाई किए? हमने प्रशासन को इन्फॉर्म किया, दिन भर प्रशासन कल यहीं पर है। बावजूद उसके कल दिन भर धरना चलता रहा। सुबह को पूछिए, यहाँ आकर जबरदस्ती ताला खोल के हमको प्रशासन यहाँ बैठाया, बैठ के हम क्या करते हैं? अरे पागल, तुम पागल जैसा करते हैं, क्या हम कहें? देख लीजिए विद्यार्थियों से बात करने का तरीका। और शिक्षिका के साथ अभद्रता करने की बात सामने आ रही है। हाँ, अब सुनिए मुद्दा, अब मेन मुद्दा अब उठा है। सुनिए, अगर गलत लगे तो आप वेरीफाई करिएगा। इस बार यूथ फेस्टिवल में 2 टीम मैनेजर की आवश्यकता थी, एक मेल एक फीमेल। एक मेल मेंबर पहले से काम कर रहा है, तो हमने देखा नोटिस एक फीमेल चाहिए, फीमेल हमने सोचा हम बनाएंगे। एक दिन आया सुबह कि नहीं, अंकिता को बना दीजिए मैडम को कि फीमेल बना। अच्छा ठीक, मान गए, हम बना दिए। अंकिता मैडम को मैं दूसरा टीम मैनेजर बना दिया। दूसरे दिन अंकिता मैडम मेरे पास आती है, किसके कहने पर आती है हम नहीं जानते, कि सारा पैसा वगैरह हमको दीजिए, हम खर्चा करेंगे, इंद्रजीत को हटा दीजिए। पूछिए कहाँ है, पूछिए हो गया। हम बोले कैसे होगा ये, हमको एक एक पाई का हिसाब देना होगा यूनिवर्सिटी को, यूटिलाइजेशन जाएगा। मैं नहीं दिया, उनको तकलीफ लगा, क्या हुआ, बात खत्म हो गई। कि 2 दिन गई वहाँ, हम 4 दिन का पैसा दिए, तो 1600 रुपये हमने रिसीव किए इन्होंने। ठीक है, हम जब छोड़ो, मन में तकलीफ काहे लगेगा, एक को देंगे तो दूसरे को नहीं देंगे, तकलीफ लगेगा, हम दोनों को दे दिए। 22 तारीख की बात है, जो अभद्रता वाला मामला है उस पर फोकस कीजिए। अरे सुनिए ना, 22 जनवरी की बात है, अंकिता मैडम यहाँ बैठी है, इंद्रजीत यहाँ बैठा है। हमारे चैम्बरे में आकर के पैसा को लेन देन करके दोनों लड़ गया। इंद्रजीत को दोनों लड़ गया, हम दोनों को बाहर करें कि लड़ाई देखिए, आप फिर जवाब दीजिए। मतलब मामला इतना ही था। हाँ, ये मैडम पहले कहा की थी, देखिए हर खर्चे का बिल दिया जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, हाथ से लिख के 32-33 रुपये के बाद हमको पैसा दीजिए, वो नहीं दिया, इनको तकलीफ लग गया। आरोप ये था कि आपने हाथ पकड़कर उनको बाहर किया। अच्छा, हाथ पकड़ के क्यों, हम दोनों को बाहर किया, यहाँ से बाहर निकलिए, यहाँ से हम लड़ने देते, बाहर करते, हमारा यही गलती है, बोलिए, लड़ने छोड़ देते हम। सर, ये कतरास कॉलेज के बाहर में एक तरफ NSUI का लिखा हुआ है नाम और एक तरफ ABVP का नाम लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है। क्या इसकी सहमति आपने दी थी? नहीं, किसी को सहमति क्यों, जबरदस्ती लिखा हुआ है। हमने बोला है व्हाइट वाश लगेगा, सब खत्म हो जाएगा। जिस समय लिखा जा रहा था उस समय किसी प्रकार का कोई माने तब ना, बार बार थाना को कितना बुलाओ, यहाँ माने 10-20 को आता है, रतिया माँ के लिख दिया है, तो क्या करें हम, वो अभी व्हाइट वाश होगी, खत्म हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। अरे मिलजुल के रही। अब जब प्रिंसिपल ही साला बोल रहे हैं तो कॉलेज का हाल क्या होगा? अगर अब भी आप नहीं समझ पाए हैं तो यकीनन मान लीजिए कि देश का हिंदू खतरे में है। समझ गए ना? नहीं समझे? कोई नहीं, बादाम खाइए। द भारत मित्र के लिए बाघमारा से आफताब खान की रिपोर्ट।